सो हे एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसे कि आप सभी को पता है, HNBGU सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में इस बार जो है पीजी में जो एडमिशन्स हो रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे हो रहे हैं। तो फाइनली जो है अब जो है इन्होंने जो है एडमिशन्स की जो साइट है, पोर्टल्स है, वो ओपन हो चुका है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाउचर्स यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं। देखो, MA, MSc, MCom, MCA, M फार्मा, MTech, MSW, लॉ और लाइब्रेरी साइंस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज एक्सेट्रा, इन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स इस बार करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन्स ले रहे हैं, क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब हम ये एक एक करके सभी कोर्सेज का देखने वाले हैं, और इसमें से जिस कोर्सेज में भी आपको एडमिशन्स लेना है उसके लिए आप देख लेंगे कि आप उस कोर्स में एलिजिबल हैं या नहीं है। उस कोर्स के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में। अगर हमें MSc फॉरेस्ट्री करना है, अगर हमको MSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स लेना है जिसका कि कोर्स कोड 333 है, इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, 4 इयर्स की जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फॉरेस्ट्री से 45% मार्क के साथ, ठीक है। जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को, जबकि SC ST कैंडिडेट है वो जो है 40% 40% उनके मार्क्स हैं 4 ईयर ग्रेजुएशन में, तो वे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो केवल यही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको MSc मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में एडमिशन्स लेना है जिसका कि कोर्स कोड है 340, इसके लिए आपके पास में BSc होना चाहिए बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि BSc आपके बॉटनी के साथ में, या BSc आपका एग्रीकल्चर्स या हॉर्टिकल्चर्स के साथ में, या फॉरेस्ट्री के साथ में होना चाहिए 45% के साथ में। और बाकी SC ST के लिए जो है 40% के मार्क के साथ में। अगर आपको PG डिप्लोमा करना है जो है स्किल डेवलपमेंट्स में, तो उसके लिए आपके पास में जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लांट साइंस से, एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मेसी, आयुर्वेदा या किसी जो है अदर जो है सब्जेक्ट से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर्स के लिए आपके पास में सेम जैसा हमने आपको ऊपर दिखा था कि 4 इयर्स की जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास में हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की, ठीक है। MSc अगर आपको रूरल टेक्नोलॉजी में एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए भी आपके पास में 4 साल की फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या BSc होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा से। उसके बाद सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं MSc यहाँ पे, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद स्कूल ऑफ साइंस में अगर आप आते हैं तो स्कूल ऑफ साइंस में आपको केमिस्ट्री मिल जाती है, MSc केमिस्ट्री, MA होम साइंस, MSc मैथमेटिक्स, MA मैथमेटिक्स, ठीक है। इन सभी के लिए आपके पास में BSc जो होना चाहिए या BA होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम और भी जान लेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी कोर्सेज़ का हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ स्पेशल कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनका भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद MSc फिजिक्स आप यहाँ से कर सकते हैं। M फार्मा आप यहाँ पे M फार्मा आप यहाँ पे कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स से, ठीक है। तो M फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी आप फार्मास्यूटिक्स से कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास में B फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। MSc आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए BSc या B फार्मा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखो, अगर आपको M फार्मा फार्मास्यूटिक्स से करना है तो केवल B फार्मा वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, जबकि अगर आपको MSc करना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से तब यहाँ पे B फार्मा या BSc दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। MSc या MA स्टैटिक्स से आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में आपके पास में डिफेंस MSc डिफेंस कोर्सेज है, MA डिफेंस है, MSc जियोलॉजी, MSc जियोग्राफी, MA जियोग्राफी है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन से आपके पास में MSc में ये कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में देखिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन ये MA एजुकेशन है, ठीक है, क्योंकि एमएड का जो एडमिशन्स होगा वो उसका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अगर आपको एमएड में एडमिशन्स लेना है तो उसके लिए आपको जो एमएड का एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म है वो फिल करना है। अगर आपको MA एजुकेशन करना है तो आप PG एंट्रेंस एग्जाम्स का जो ये वाला फॉर्म है इसको भरेंगे। इसके अलावा आप MA या MSc योगा साइंस कर सकते हैं, ठीक है। PG डिप्लोमा आप कर सकते हैं योगा साइंस का। PG डिप्लोमा के लिए आपके योगा साइंस करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो है किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये डिप्लोमा आपके पास में 1 साल का होगा, जबकि MA MSc योगा साइंस आप करते हैं तो वो 2 साल का आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये इंजीनियरिंग कोर्सेज में देखिए आप किस किस, देखो सबसे पहले तो आपका आता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है। इसके अलावा एमटेक आप कर सकते हैं यहाँ पे सीएसई ब्रांच से, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में केवल इन्होंने 2 दे रखे हैं, एक तो आपका एमसीए, दूसरा एमटेक। अगला है स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में आप एमए यहाँ पे कर सकते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से, जर्नलिज्म आर्ट्स कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। एमए आप कर सकते हैं इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज से कर सकते हैं। एमए थिएटर्स आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं आप फोक डांस म्यूजिक उत्तराखंड का, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपके उसमें क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। एमए जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये भी आपके ग्रेजुएशन के बाद का कोर्सेज है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। एमए आप कर सकते हैं हिंदी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से। एमए आप म्यूजिक से कर सकते हैं। एमए संस्कृत से आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आपके पास में एमएससी या एमए एंथ्रोपोलॉजी आप कर सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए एंशियंट इंडियन कल्चर्स एंड आर्कियोलॉजी कर सकते हैं। एमए फिलॉसफी, एमए फिलॉसफी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एमए सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू आप यहाँ से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। स्कूल ऑफ लॉ में देख लेंगे एलएलबी और एलएलएम, ठीक है। तो ध्यान रखना एलएलबी आपको, अगर आप एलएलबी में एडमिशन्स लेने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको एचएनबीजीयू का पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो एलएलबी और एलएलएम दोनों के लिए आप जो है यहाँ पे आप जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में आपके पास में एमएससी बॉटनी हो जाती है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एडवांस पीजी डिप्लोमा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पीजी डिप्लोमा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, एमएससी जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, इन सभी कोर्सेज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल ऑफ कॉमर्स में एमकॉम, एमपीजी डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए यहाँ पे कर सकते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से। पीजी डिप्लोमा आप यहाँ पे कर सकते हैं किसमें, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। एमए आप यहाँ पे कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। ये सभी कोर्सेज आप बिजनेस में आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ओनली यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज, अब जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं, जो कि ऐसे कोर्सेज जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एचएनबीयू उसके मेन कैंपस में नहीं है वो कोर्स, लेकिन जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं उन एफिलेटेड कॉलेजों में ये कोर्सेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट कॉलेज, तो आप उनके लिए भी ये, उन कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं तो आपको इन कोर्सेज में एडमिशन्स लेने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे कि एमएससी एग्रोनॉमी है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, एमएससी आईटी और एमएससी सीएस। केवल 6 कोर्सेज हैं जिसमें आप जो है जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है आपके पास में, तो देखो 25 मई से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है 30 मई। फीस की बात कर लेते हैं, अगर आप लेट फीस सबमिट करोगे तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम्स की जो डेट दे रखी है उन्होंने जून 2024 दे रखी है, सेकेंड वीक। फीस यहाँ पे देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, ठीक है। अब पैटर्न क्या है एंट्रेंस एग्जाम्स का, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है आपके पास में 100 मल्टीपली एमसीक्यू के क्वेश्चंस पाए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है पेपर में नहीं रहेगी। एक जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। 2 घंटे का ये पेपर आपके पास में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास में ये सेंटर कोड दे रखे हैं, 6 सेंटर हैं सारे गढ़वाल में आपका, श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एंड रुड़की, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरीके से आपको फिल करना है फॉर्म। ओके गाइज, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इसमें कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे हम बता देंगे।